मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 9वीं से 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इस माह की 27 तारीख से स्कूल खोलने का फैसला लिया गया है। 10वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थी सप्ताह में सोमवार, मंगलवार और बुधवार, जबकि 9वीं और 11वीं कक्षाओं के विद्यार्थी वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को विद्यालय में उपस्थित होंगे। 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं और परीक्षाएं जारी रहेंगी। अब हमारे पास कोरोना के मामले कम होना प्रारंभ हुए हैं और हिमाचल प्रदेश में लगभग 1748 के करीब अभी हमारे कोरोना पॉजिटिव के मामले हैं। और इसमें हमने कहा कि अब क्रमवार तरीके से स्कूलों को खोलना प्रारंभ करना चाहिए और इसलिए उसमें ये निश्चित किया गया कि 10वीं और 12वीं के बच्चे स्कूल में सोमवार, मंगलवार और बुधवार के दिन बुलाए जाएंगे और उसके अतिरिक्त 9th और 11th के बच्चों को वीरवार, शुक्रवार और शनिवार को बुलाया जाएगा। और पहली से 8वीं तक के बच्चों की अभी आजकल ऑनलाइन क्लासेज भी चल रही हैं और ऑनलाइन उनके एग्जामिनेशन भी चल रहे हैं। वे यथावत चलते रहेंगे क्योंकि 8 अक्टूबर तक अभी तक ये बच्चों के पेपर हैं, तो वो चलते रहेंगे। और उसके बाद हम ये देखेंगे कि फिर पहली से लेकर 8वीं तक की कक्षाएं भी अगर स्थिति ठीक रही तो इनको हम विधिवत रूप से प्रारंभ करने की दिशा में सोच सकते हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने बताया कि मंत्रिमंडल ने पार्ट टाइम मल्टीटास्क वर्कर पॉलिसी 2020 के प्रावधानों के अनुसार उच्चतर और प्रारंभिक शिक्षा विभागों के तहत शैक्षणिक संस्थानों में बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं के 8000 पदों को सृजित कर भरने का फैसला लिया है। इस नीति के अनुसार एक शैक्षणिक वर्ष में 10 महीने के लिए 5625 रुपये प्रतिमाह मानदेय इन बहुउद्देशीय कार्यकर्ताओं को प्रदान किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य में जेबीटी और C&V अध्यापकों के अंतर जिला स्थानांतरण के लिए स्थानांतरण नीति में संशोधन करने का फैसला लिया, जिसके अंतर्गत दूसरे जिले में स्थानांतरण के लिए निर्धारित वर्तमान कार्यकाल को 13 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष किया गया है, जिसमें अनुबंध अवधि भी शामिल है और वर्तमान 3% कोटे को बढ़ाकर 5% करने का फैसला लिया गया है। बैठक में प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में आउटसोर्स पर रखे गए IT अध्यापकों के मानदेय में 1 अप्रैल 2021 से 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ाने का फैसला लिया गया। जेबीटी अध्यापक और जो C&B के अध्यापक हैं, इनकी ओर से आती थी कि एक तो जो ट्रांसफ़र जो इंटर डिस्ट्रिक्ट होना था उसमें जो परसेंटेज थी वो 3% थी, उसको बढ़ा करके 5% तक किया गया है। और साथ में अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट कोई म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवाना चाहता है तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र हम उसकी यानी समय सीमा पूरी होने से पहले कर सकते हैं। और यदि कोई 60% से अधिक विकलांग है तो उनके ऊपर भी यानी ये नियम नहीं लगेंगे, ट्रांसफ़र हो सकती है। और इसमें जो बड़ा निर्णय जो किया कि जो पहले जो एग्जिस्टिंग जो टेन्योर था वो 13 साल था और 13 साल तक जो है तब तक वो अपने डिस्ट्रिक्ट में जा नहीं सकते थे और इसको 13 साल से कम करके 5 साल तक किया गया है। और इस 5 साल में जो उसका कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है अध्यापक का वो भी इंक्लूड किया जाएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय हुआ जिसके कारण से हजारों अध्यापकों को लाभ मिलेगा। मंत्रिमंडल ने कुल्लू जिला की मनाली तहसील की ग्राम पंचायत नसोगी के गांव छियाल में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में वन प्रशिक्षण संस्थान एवं रेंजर महाविद्यालय सुंदरनगर का नाम परिवर्तित कर हिमाचल प्रदेश वन अकादमी रखने को स्वीकृति प्रदान की गई। राज्य में बड़ी मेगा एंकर इकाइयों को राज्य में निवेश के लिए प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश औद्योगिक निवेश नीति एवं नियम 2019 के अंतर्गत प्रदेश में कस्टमाइज्ड पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स फॉर मेगा इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स के लिए प्रस्ताव का प्रारूप तैयार करने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में राजस्व विभाग ने नायब तहसीलदार के 20 पदों को नियमित आधार पर सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए राज्य में क्षतिग्रस्त क्रैश बैरियरों को बदलने रखरखाव की नीति को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में हिमाचल गृहिणी सुविधा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री गृहिणी सुविधा योजना करने का फैसला लिया गया।
बैठक में हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री हिमाचल हेल्थ केयर योजना हिम केयर रखने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने सहारा योजना का नाम परिवर्तित कर मुख्यमंत्री सहारा योजना करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के बैजनाथ में आवश्यक पदों के सृजन और भरने के साथ जल शक्ति विभाग का नया खंड खोलने का फैसला लिया। बैठक में जिला मंडी में राजकीय माध्यमिक पाठशाला शालागढ़ को राजकीय उच्च विद्यालय और राजकीय उच्च विद्यालय थरोट धार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में स्तरोन्नत करने का भी फैसला लिया। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 10 पदों के सृजन के साथ इन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं के लिए कुल्लू जिला की उप तहसील सैंज को तहसील के रूप में स्तरोन्नत करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वारघाट को आवश्यक पदों के सृजन के साथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने का फैसला लिया। बैठक में सामान्य प्रशासनिक विभाग द्वारा स्वर्णिम दृष्टि पत्र और स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश में वर्तमान कोविड-19 स्थिति पर प्रस्तुतियां दी गई। हमारे पास एक ग्राम पंचायत छयाल, ग्राम पंचायत नसोगी, गांव छयाल और ये मनाली में है और यहाँ पर एक नई आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी दी गई है और उसके साथ पद भी स्वीकृत किए गए हैं। और उसके अतिरिक्त जो कैबिनेट में है जो स्वर्णिम दृष्टि पत्र और इन सब पर भी चर्चा की गई कि आगामी कार्यक्रम क्या क्या होंगे, तो उस पर भी जो है चर्चा की गई है।